जंगल में बर्फ बारिश सास बहू की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा गांव बसा था। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां हरियाली की एक परत फैली हुई थी और वहां हर मौसम की अपनी एक खासियत थी। लेकिन इस गांव के लोग हर मौसम में अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए संघर्ष करते थे। जब बर्फ गिरती तो बर्फ की सफेद चादर गांव को ढक लेती और जीवन ठहर सा जाता था। इस समय हर कोई अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए लट्ठी और तख्तों के आसपास इकट्ठा हो जाता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में एक छोटे से घर में सास बहू रहती थीं। सास का नाम कमला था और बहू का नाम रानी। दोनों के बीच का रिश्ता अन्य सास बहू के रिश्ते से कुछ अलग था। जहां एक ओर सास की भूमिका और बहू के साथ रिश्ते में संघर्ष की कहानियां अक्सर सुनाई देती थीं, वहीं कमला और रानी के रिश्ते में प्यार और समझदारी का एक गहरा रिश्ता था। कमला की कहानी। कमला एक समय में बहुत खूबसूरत और मजबूत महिला थी। वह अपने जीवन के हर पहलू में सक्षम थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। बर्फ के मौसम में उसके हाथों और पैरों में दर्द होने लगा था और उसका शरीर ठंड से जल्दी प्रभावित होता था। कमला को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उसकी सख्त मेहनत और समझदारी ने उसे एक मजबूत महिला बना दिया था। जब रानी ने घर में कदम रखा तब कमला की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने रानी को अपनी बहू के रूप में अपनाया और उसकी मदद से घर के कामों में भी राहत महसूस की। रानी के लिए भी यह नया अनुभव था, क्योंकि उसकी मां के साथ रिश्ते में उतना समझ और स्नेह नहीं था जितना कमला और रानी के बीच था। रानी की कहानी। रानी एक समझदार और मेहनती लड़की थी जो अपने परिवार के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करती थी। उसका मन बहुत कोमल था और वह हमेशा सबके भले की सोचती थी। रानी के माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि जीवन में हर रिश्ते की अहमियत होती है, और इसलिए उसने कमला के साथ रिश्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कमला की मदद करती, उसे आराम देती और साथ ही अपने घर के छोटे छोटे काम भी करती रहती थी। सर्दी और बर्फ की बारिश। एक दिन जंगल में बर्फ बारिश शुरू हो गई। यह बारिश इतनी ज्यादा थी कि हर चीज सफेद चादर से ढक गई। गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन कमला और रानी के लिए यह एक नई चुनौती थी। बर्फ ने जंगल को एक अलग ही रूप दे दिया था। हर पेड़ और पौधा बर्फ से ढका हुआ था। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि घर से बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था। कमला और रानी ने मिलकर घर के अंदर को गर्म रखने की कोशिश की। रानी ने अलाव जलाया, जबकि कमला खाट पर बैठकर पुराने दिनों को याद कर रही थी। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। कमला की यादें। रानी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब जंगल में इतनी बर्फ नहीं गिरती थी, कमला ने कहा। लेकिन हमारे समय में भी सर्दी बहुत थी। याद है जब मेरे पति जीते थे तो वह हमेशा मुझे और बच्चों को गर्मी देने के लिए आग जलाते थे। उनका प्यार हमेशा हमारे साथ था। रानी मुस्कराई, मैं समझ सकती हूँ माँ। आजकल हमें बहुत कुछ बदलते हुए लगता है, लेकिन हमें भी तो एक दूसरे का साथ चाहिए। यही प्यार और संघर्ष है जो हमें मजबूत बनाता है। कमला की आंखों में एक लहर सी उठी। वह अपनी बहू की बातों को समझने लगी और उसने रानी को गले लगा लिया। बर्फ की बारिश का असर। बर्फ की बारिश लगातार हो रही थी और जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठंड और बढ़ने लगी थी। घर के बाहर का तापमान बहुत गिर चुका था और जंगल में एक अद्भुत शांति छा गई थी।
दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सिवाय बर्फ की बारिश की सरसराहट के। रानी ने घर के कामों को व्यवस्थित किया और साथ ही बाहर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर दिया। कमला की मदद से घर को साफ और गर्म रखा। लेकिन फिर भी रानी को चिंता हो रही थी कि कहीं बाहर फंसी हुई कोई जानवर या गांव वाले इस बर्फ के तूफान में परेशान न हो जाएं। दूसरी सुबह। अगले दिन सुबह हुई और बर्फ की बारिश थम गई थी। लेकिन बर्फ की सफेद चादर ने पूरी दुनिया को ढक लिया था। बाहर की पूरी दुनिया एक अद्भुत दृश्य में बदल चुकी थी। पेड़ और झाड़ियां बर्फ से लदी हुई थीं और उनकी शाखाओं से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। रानी और कमला ने घर के बाहर कदम रखा। रानी ने कमला का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर निकल आईं। यह दृश्य वाकई अद्भुत था। पूरा गांव सफेद बर्फ में डूबा हुआ था। सास बहू का प्यार। रानी ने कमला से कहा, माँ, क्या आप याद करती हैं जब हमने साथ में बर्फ के नीचे खेला था? जब तुमने मुझे अपनी गोदी में लेकर बर्फ में घूमा था। कमला मुस्कराई, हाँ रानी, वो दिन बहुत खास थे। तुम अभी भी उस समय के जैसी हो जो जीवन को सरलता और प्यार से देखती हो। रानी ने कहा, आपने हमें हर परिस्थिति में साथ रहने की जो सीख दी, वह हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। कमला और रानी एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों की आंखों में एक गहरी समझ और प्यार था। बर्फ की सफेद चादर के बीच सास बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।